गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम आपको मैथ में बीजगणित का रेखीय समीकरण बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, रेखीय समीकरण, रेखा एक रेखा होती है ना, सिंगल रेखा। तो जैसे मान लीजिए रेखीय समीकरण है, ये आप बीजगणित में पढ़ रहे हैं। तो बीजगणित में इसमें क्या होती है, संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं। जैसे आप अंकगणित पढ़ते हैं तो उसमें आप गिनतियाँ है ना, अंकों के द्वारा सारे सवाल को हल करती हैं। पर इस बीजगणित में बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब आप इसको कुछ भी ले सकती हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकती हैं, जिसकी कोई वैल्यू या कोई नंबर, जिसकी कोई नंबर फिक्स नहीं होता है। ऐसा यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने एक्स लिया, एक्स का वैल्यू आप कभी 20 भी रख सकती हैं, कभी 30 भी रख सकती हैं, एक्स की वैल्यू कभी 35 भी रख सकती हैं। वाई है तो एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू आप कुछ भी रख सकती हैं। तो इसमें बीजगणित में हम जो रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं, देखिए मान लीजिए एक ए है, कोई लड़की है ए, उसके पास 20 रुपये हैं, बी ने उससे 5 रुपये ले लिए, तो ए के पास कितने बचे, 20 माइनस 5 बराबर कितना हो गया आपका, 15 बचा। तो ये तो आपने गिनती में करा। अब इसी 20 की जगह ए के पास हम मान लेते हैं कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए को हम क्या कहते हैं, एक्स। इसी कुछ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब इसमें जब कुछ रुपए हमने मान लिए तब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगी माना ए के पास कितना रुपए है, एक्स रुपए है। उसने बी को कितना दे दिया, 5 रुपए दे दिया। बी को दिया कितना, उसने बी को दिया 5 रुपए। तो ए के पास कितना बचा, एक्स था, एक्स में से 5 रुपए दे दिया, उसके पास बचा मान लीजिए 20 रुपए बचे। अब आपको पता करना है कि x के पास कुल कितने रुपए थे, कि जब वो 5 रुपए किसी और को दे देगा तो वो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको देखिए दो पक्ष हैं, ये पक्ष आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये पक्ष आपका राइट हैंड साइड है। जब भी हम इससे पहले में पढ़ चुके हैं, अगर हम पक्ष चेंज करते हैं तो ये साइन बदल जाते हैं, यानी x का मान हो जाएगा 20 + 5, यानी कितना आ जाएगा, 25। इस कुछ का मान क्या आ गया, 25 आ गया। इस प्रकार रेखीय समीकरण आपका क्या बन गया, x - 5 बराबर क्या हो गया, ये 20। ये आपका एक रेखीय समीकरण बन गया। अब देखिए ये रेखीय समीकरण बन गया x माइनस, रेखीय समीकरण में एक खास वो होता है कि इसमें जो x की घात होती है वो 1 रहेगी। तो जब भी किसी समीकरण में x की घात 1 होगी, उस समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2x - x + 3 बराबर मान लीजिए 4। इसको आप इकट्ठा सॉल्व करेंगी और 3 को उधर ले जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 2x - x बराबर 4 - 3। 2x में से, 2x का मतलब है x की गुणा किससे हो रही है, 2 से हो रही है, तभी आपका 2x। इसको आप x का दुगना भी कर सकती हैं, x का दुगना 2x, x का तिगना 3x, x का 5 गुना 5x है, मतलब कि x 5x, x 5x का क्या मतलब, x + x, x को आप कितनी बार लिखेंगी, 5 बार। तो ये कितना आ गया, 5x। इसका मतलब हो गया 5 गुणे x हो गया, यही मतलब है ना। तो दुगना है 2x, तिगना है 3x, 5 गुना है तो 5x। अब आपका यहाँ पे ये आ गया x बराबर आपका आ जाएगा 1, ये आपका क्या आ गया
आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए, तो इसी प्रकार आपको रेखीय समीकरण की एक्सरसाइज करनी है। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दो समीकरण लिखा है, 2x + 5 = 15 और 3x - 4 = 5। अब आपको इसको हल करना है। ये रेखीय समीकरण है। 2x का क्या मतलब, x की किससे गुणा आ रही है, 2x 2 से हो रही है, +5, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, +5 x। अगर आप इसका समीकरण अपने शब्दों में बनाना चाहेंगी तो आप इसको लिख सकते हैं, x का दुगुना में 5 जोड़ने पर क्या आता है, 15 आता है। ये आप इसको शब्दों में कह सकती हैं कि किसी भी संख्या x का दुगुना जोड़ने पर, उसमें 5 जोड़ने पर क्या आता है, 15 आता है। ठीक, तो ये आपका समीकरण। अब आपको इसमें x की मान निकालनी है। 2x से x 5x को आप इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 - 5 हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ 2x है, 2x का मतलब 2 की गुणा किससे हो रही है, x से हो रही है। तो जब इधर गुणा हो रही है, जब हम इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा 10/2। अब 2 से काटे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो x का मान आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ अगर आप x का मान 5 रखते हैं, उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। देखिए 2x + 5 = 15। x की जगह क्या रखी, 5, 2 × 5 + 5 = 15 आना चाहिए। 2 × 5 = 10 + 5 बराबर क्या आ गया, 15। बाएं साइड भी क्या आया, 15, और दाएं साइड भी क्या आ गया, 15। जब उत्तर इस तरह से x का मान रखने पर आपको लेफ्ट हैंड साइड बच्चों और राइट हैंड साइड जब दोनों बराबर मिलेगी तो आप समझ लीजिए कि आपका उत्तर सही है। क्यों बच्चों, अच्छा लग रहा है सवाल ना जी, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई। चलो अब देखो दूसरा, 3x इधर रखिए और इस पूरे को आप इधर ले जाएंगी तो ये हो जाएगा 5 + 4, यानी 3x = 9। x बराबर इधर गुणा में है, ये हो जाएगा 9/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 9। x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, इस तरह आप कोई भी समीकरण हल करेंगे। अब चलिए देखिए, थोड़े से समीकरण बनाना सीखते हैं। आप कैसे, चलिए ये देखिए आपके किताब में ये है, समीकरण बनाइए। ठीक, अब इसमें आपको समीकरण बनाना है, किसी संख्या का तिगुना और 11 का योग 32 है। आप कैसे बनाएंगी, बोल रहा है, माना आप पहले लिखेंगी, माना संख्या क्या है, x, संख्या हमारी क्या है, x। अब कह रहा है किसी संख्या का तिगुना, किसी संख्या का तिगुना मतलब x का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 3x। x का तिगुना क्या हो गया, 3x। 3x में 11 जोड़ने पे क्या आता है, 22। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। दूसरा है, डेविड के पिता की आयु उसके आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। डेविड के पिता की आयु 48 वर्ष है। देखिए डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। ठीक, तो अब आप मान लेंगी इसमें डेविड की आयु क्या है, x है। इसमें आपने दूसरा देखिए, कह रहा है डेविड की आयु उसके पिता की आयु से, देखिए यहाँ पे डेविड की आयु पिता की आयु उसके आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है, और डेविड के पिता की आयु कितनी है, 48 वर्ष। तो आपको पता लगानी डेविड की आयु कितनी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये आप मानेंगी, माना डेविड की आयु कितनी हो गई,
आयु x वर्ष। और पिता की कितनी है, 5 गुनी पिता की हो जाएगी कितनी, 5x। कह रहा है डेविड की आयु पिता की आयु से 7 वर्ष कम है। 5x में से 7 घटा देंगे और उसके पिता की आयु कितनी, 48। आपको डेविड की आयु निकालनी है। मान लीजिए 5x बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप इधर भेजेंगे, ये हो गया 48 + 7 यानी कितना हो गया, 55 हो गया। 5x बराबर क्या आ गया, 55। x का मान क्या आ गया, 55/11। कितना, 11 अरे सॉरी 55/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2। x की आयु क्या हो गई, 11 वर्ष हो गई। ठीक, इस तरह आप कोई सवाल बनाएंगी फिर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए संख्याएं x और 4 का योग क्या है, 11। मान लीजिए वो संख्या आपने क्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या आपकी x है। कह रहा है x और 4 का योग कितना है, 11 है। वो संख्या बताओ। x बराबर हो जाएगी 11 - 4 यानी क्या हो गई, x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो इस तरह बच्चों आप कोई भी समीकरण बनाएंगी और उसको आप हल करेंगे। हेलो, हाँ, अब देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज 6A है। ठीक, अब इसका हम दूसरा सवाल कर रहे हैं। दूसरा सवाल है आपका 5y + 2 = 3y + 8। देखिए इधर भी y है, इधर भी y है, इधर भी 2 है, इधर भी 8 है बच्चों। अब आप क्या करेंगी, संख्या वाले पद एक तरफ कर लेंगी और y वाले पद एक साइड कर लेंगी। ठीक, ये हो जाएगा 5y - 3y, इसको इधर लाएंगी, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 8 - 2। 5y में से आप 3y को क्या करेंगी, घटा देंगी। ठीक, घटाने पे क्या होगा आपका, 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2। y है तो y रहेगा ना, y², क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं कुछ लेने जाती हैं तो अगर मान लीजिए आलू ले रही है तो उसको आप kg में ले रही हैं, कपड़ा ले रही हैं तो मीटर में ले रही हैं। चाहे मीटर में कितना भी काटें, छोटा काटें बड़ा काटें, उसका मात्रा क्या आएगा, मीटर ही आएगा। उसी प्रकार अगर आप y में से y घटा रही हैं तो y ही आएगा, x में से x को घटा रही हैं तो x के पद ही आएंगे। ठीक, तो ये आपका 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब y का मान क्या हो जाएगा, 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो y का मान क्या हो गया, 3। इस प्रकार आप कोई समीकरण हल करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही है। अब आप लोग 6 से एक्सरसाइज करिएगा, बाकी अगले टर्म पे मिलते हैं। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।